हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं अनुपमा कितनी खुश है मास्टर शेफ जीत कर। और बताती है कि मैं जीत सकती हूँ तो सभी औरतें जीत सकती हैं, बस उनमें लगन होने चाहिए और सभी औरतें में होती हैं। बस उनके परिवार का सपोर्ट और प्यार मिले तो सब कोई कुछ भी कर सकता है। और यहाँ सभी सेलिब्रेट करते हैं, काव्या सॉरी किंजल और यहाँ बेबे और यशदीप सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा इस तरह से बात करती है, सभी कोई क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं। और अनुपमा अपना स्टैचू लेकर खड़ी हो जाती है, बहुत खुश होती है कि वो जो अचीव करना चाहती थी, अमेरिका आकर इतने सालों का सपना को पूरा किया। और यहाँ बाबूजी सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बनराज और तोसू दोनों जो जैसे हैं वैसे वो समझ ही नहीं कैसे अनुपमा जीत गई। इतना बोलने पर भी वो जीत जाती है। और यहाँ अपनी पोती को हक करती है, सभी आ जाते हैं, किंजल बेबे यशदीप, और उसको बधाइयाँ देते हैं। यहाँ बेबे बोलती है मेरी अनु सब कुछ कर सकती है। और यहाँ पर भी सब खुश रहते हैं, बेबे काव्या डिम्पी सभी खुश हो जाते होते हैं। और काश हम लोग भी वहाँ रहते हैं, मम्मी को बधाई देते हैं, अच्छे लगता। तब यहाँ बनराज बोलता है कि वो कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी, अपनी ये सक्सेस कभी नहीं हैंडल कर पाएगी, कभी अनुष्का कापाड़िया मेंशन नहीं हैंडल कर पाई, यहाँ पर अपनी डांस नहीं हैंडल कर पाई, तो ये क्या हैंडल कर लेगी। तो यहाँ पर काव्या बोलती है तुमने भी तो हैंडल नहीं किया जब तुम्हारे हाथ में कापाड़िया मेंशन आए थे, आज जॉब करते। तो यहाँ बोलता है तुम अनुपमा की तुलना मत करो। तो यहाँ काव्या बोलती है कि तुम अनुपमा के आसपास भी नहीं, तुलना कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बनराज को काव्या ने सुनाया। बनराज फिर वहाँ से चुप हो जाता है। और यहाँ यशदीप अनुपमा को खुश देखकर मन में वो सोचता है कि इतने खुशी देख रहे हो, आज मैं अपने मन की बातें कर दूंगा अनुपमा जी से। यहाँ पर आदिया बहुत परेशान और टेंशन में आ जाती है। वो तो चाहती नहीं थी कि अनुपमा जीते और यहाँ रहे अमेरिका में, तो वो जीत जाती है। और वो सब जीत का खुशी देखकर और अपने पॉप्स की खुशी देखकर वो बहुत बेचैन और टेंशन में आ जाती है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत गुस्से में रहती है, अपने रूम में आकर बहुत परेशान रहती है और सामान फेंकना शुरू कर देती है। जैसी सामान फेंकती है अनुज आ जाता है। अनुज उससे पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि मैं रूम ठीक कर रही हूँ, और अपने आंसू को छिपाती है। लेकिन अनुज तो सब जानता ही है कि ये किस तरह से अनुपमा की डायरी फाड़ी है ये कि, तो वही बात को आज अनुज उससे क्लियर करता है कि मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो अनुपमा के जीतने से, हारने से तो तुमको मतलब नहीं है, लेकिन जीतने से भी तुम क्यों खुश नहीं हो। तो यहाँ पर बोलती है आदिया कि चिल्ला कर कि मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जीते हारे कुछ भी करे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तब अनुज बोलता कैसे नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता तो तुम किसी के धरोहर को इस तरह से नष्ट नहीं करती। ये फाड़ कर तुम क्या साबित करना चाहती हो। तुमको जितना भी समझा दे, कितना भी बोल दे, लेकिन तुम्हारी हरकतें बाज नहीं आती है, तुम नहीं समझ पाती हो। अपने जिद में 5 साल पहले जो हुआ था उसको लेकर अब तक जी रही हो। मैं भी समझता हूँ दर्द तुम्हारा 5 साल पहले मैं और तुम बहुत दर्द से गुजरे हैं, लेकिन तुम जो दर्द से गुजरता किसी को दर्द नहीं देता है। लेकिन तुम इस चीज़ से वाकिफ़ हो, फिर भी तुम अनुपमा को इस तरह से दर्द दे रही हो। तो यहाँ पर आदिया बोलती है कि वो यहाँ रहेंगी तो मैं हर बार यही करूँगी। तो मुझे यहाँ अनुज बोलता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है आप। तो यहाँ आदिया को वो एक टेडी को लेकर बोलता है आप इससे इतना प्यार करती है, अगर मैं इसे नष्ट कर दूँ तो कैसे, तो टेडी छीन लेती है। बोलती नहीं पॉप्स नहीं करिए मुझे, लेकिन अनुपमा से नफ़रत है। वो 5 साल पहले जो की थी अभी फिर वही की थी, अभी फिर वो परी को ही बचाएं, क्योंकि परी उनकी खून की है। मैं तो एडॉप्टेड हूँ, तो मुझे क्यों वो प्यार करेंगी, क्यों बचाएंगी। मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, पॉप्स करूँगी, वो यहाँ रहेंगी जब तक मैं बार यही हरकत करूँगी। वो अनुज की कोई भी बातें समझ नहीं पाती। बोलती है आपको मारना है मारे मेरे गलती को, लेकिन मैं जब तक वो रहेंगी मैं ऐसे ही करूँगी। और बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अनुज भी बहुत परेशान हो जाता है, अपने बच्चे को समझाकर कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पर सभी सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट के स्पाइस एंड चटनी के सभी आ जाते हैं, और आकर सभी अनुपमा के साथ सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। और यहाँ वीडियो कॉल पर भी इंडिया से सभी मिल जाते, बेबे काव्या सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। अनुपमा उन लोग को ट्रॉफी दिखाती है। और यहाँ पर श्रुति भी बहुत परेशान है, जिस तरह से देख रही है कि अनुपमा एक साधारण होकर भी कोई उसमें खासियत नहीं है, लेकिन सभी कोई उससे अटैच हो जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। और अनुज की खुशी देख कर के जो सुपरस्टार शेफ जीत जाती है, विनर बन जाती है, तो अनुज कैसे खुश हो जाते हैं। वो सब सोचती है और बोलती है कि मैं भी तो एक बार नहीं जानती थी, तो मैं इनसे कितने अटैच हो गई थी। अनुपमा से जो मिलता अनुपमा से प्यार करने लगता, और मैंने कहीं गलती नहीं कर दी अनुपमा को यहाँ रख कर। अनुपमा को मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए था, नहीं तो अनुज और आदिया से मैं दूर हो जाऊँगी। और यहाँ जैसी
किंजल अपने घर अनुपमा को लेकर आती है तो देखकर किंजल और अनुपमा सॉफ्ट हो जाते हैं और आके यहाँ देख कर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। और किंजल और अनुपमा समझते हैं कि ये सब पारितोष क्यों कर रहा है और उसकी हरकतें देख कर एकदम ये करने लायक नहीं थी, टॉलरेट करने लायक नहीं थी। उसकी बेटी देख कर खुश हो जाती है कि मेरे पापा कितने अच्छे से सब कुछ अरेंज किए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहा है। और इस तरह से वो पोपो बजा कर केक लेते हुए आ रहा है और मम्मी का जो गुणगान कर रहा है देख कर आप वीडियो बहुत हंसेंगे। बहुत ही कॉमेडियन जैसा लग रहा था और अनुपमा और किंजल दोनों समझ रहे थे कि क्यों कर रहा, किस लिए कर रहा है। यहाँ पर अपनी मम्मी की आरती कर रहा है, मम्मी के लिए बहुत खुश हो रहा है, मम्मी मेरी जीत गई, सभी को गलत साबित कर दिया। और अपने बारे में बोल रहा है कि मैंने गलत सोचा था, मम्मी मेरी सबसे अच्छी है, मम्मी मेरी ये है वो है, पूरा कर किए जा रहा है। यहाँ पर डांस कर रहा है अनुपमा के साथ, अनुपमा को लेकर। कभी किंजल देखकर बहुत हैरान रहती है कि इस तरह से कैसे कर सकता है तोसू। और वो अपने आप में किसी को क्या फ़र्क पड़ रही है पता उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक तरफ से ट्रॉफ़ी रख देता है, इधर अब अनुपमा को जो चेक मिले रहते हैं वो अलग रख देता है। अनुपमा इसे देख कर हैरान रहती कि हो क्या रहा है, ये किस तरह से हरकतें कर रहा है। जबकि और यहाँ पर अनुज अनुपमा की खुशी के लिए, अनुपमा की बधाई जीत के लिए वो हलवा बनाकर भगवान कान्हा जी को भोग लगाकर सभी को दे रहा है। आता है श्रुति को देने के लिए, श्रुति को बोलता है अनुपमा के लिए मैंने हलवा अपने खुद से बनाए हैं, तुम भी थोड़ा सा ले लो। और वो पूछती है श्रुति कि तुमने क्यों बनाया अनुपमा, क्यों नहीं बोला बनाने। तो यहाँ पर अनुज बोलता है अनुपमा के लिए आज स्पेशल डे है तो अनुपमा के लिए मैं सोचा मैं ही बना दूँ, जो बिजी है। तभी वो श्रुति बोलती है कि अब तो वो सेलिब्रिटी बन गई तो अनुपमा को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर अनुज बहुत शॉक में हो जाता है, कैसे कैसे बोल दिया। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं, अनुपमा अब बिजी हो गई, यहाँ रहकर वो नहीं अपना काम को संभाल पाएगी। श्रुति बताती है तो यहाँ अनुज बोलता है जब तक अनुपमा नहीं चाहे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। 5 साल के बाद आदिया के पास रहने आई है, जब अनुपमा यहीं से सब कुछ हैंडल कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुपमा जाना चाहेगी तो मैं रोकूंगा भी नहीं, मैं उसे बोलूँगा भी नहीं, लेकिन मैं अपने से नहीं बोलूँगा अनुपमा को जाने के लिए। और ये बोलकर वो उठता है तो यहाँ पर आप बोलती है श्रुति कि तुम ही तो जाना नहीं देना चाहते थे। यहाँ अनुज बोलता है किसी का शक का इलाज नहीं है, बस घर बर्बाद होते हैं शक से, तो प्लीज़ ये सब मत करो शक को, और आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तो यहाँ पर श्रुति अपने सोचती है कि ऐसा क्या है जो तुम ही जानना नहीं देना चाह रहे हो। और यहाँ पर अनुज वहाँ से निकल जाता है और आकर वीडियो पर देखता है अनुपमा की जीत की न्यूज़। तो वो देख कर वो बोलता है मैं खुद ही सेलिब्रेट करूँगा, तुम्हारी खुशी से मैं खुश हूँ। और वो हलवा अपने से खाता है और बोलता है आई प्राउड ऑफ माई अनु। जब माई अनु वो एक दूसरे बार बोलता है तो उसको फिर डाउट हो जाता है, फिर वो अपने वर्ड को करेक्ट करता है और अनु बोलता है और अपनी खुशी को इजहार करता है और अपने सेलिब्रेट खुद ही कर लेता है। यहाँ अनुपमा तोसू की हरकतें देखकर बहुत ये हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और वो केक कटिंग करने के लिए बोलता है तो अनुपमा अपनी पोती के साथ केक कट करती है और सभी को खिलाती है, एक दूसरे को खिलाती है, किंजल को खिलाती है। और उसके बाद उसकी पोती बोलती है कि मैं केक जो होमलेस है उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा समझाती है हाँ बेटा, जो होमलेस होते हैं उनको भी रिस्पेक्टेड और तमीज़ से देने चाहिए कोई भी चीज़। और ये सुनकर वो अपने तोसू को ही सुनाती है। तोसू बोलता है हाँ मम्मी मैं भी चाहता हूँ परी आपसे सब कुछ सीखे, सब कुछ एवरीवन आपके जैसी रहे, वो आपके जैसे बने, इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ। या अनुपमा उसके मुंह में पूरा केक ठूंस देती है और बोलती है अब अपना मुंह बंद कर, चुपचाप केक खा और केक खा के मुद्दे की बात बता मैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और यहाँ किंजल भी बोलती है, हामी भरती है कि हाँ। तो यहाँ पर तोसू अपना मुंह पोंछ के जो बोलता है तोसू सबको पता होता है, वो उठाता है चेक विनर वाला और बोलता है मुझे पैसे चाहिए। अनुपमा बोलती है वही तो बात है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते हो, तुम्हारे गाल पर कितने भी घंटे बजा दो, तो ढोल बजा दो, नगाड़े बजा दो, तुम वैसे के वैसे रहोगे। यहाँ किंजल छीन लेती है और लेकर रख देती है, बोलती है तुम इतने गिर जाओगे, ये तो पता ही था तुम गिरोगे, लेकिन बहुत जल्दी इतने जल्दी गिर जाओगे नहीं मालूम था। यहाँ अनुपमा से बोलता है कि क्या हुआ अपने बेटे को दे दोगे तो पैसे क्या हो जाए, मैं वापस कर दूंगा। यहाँ अनुपमा बोलती है तुम्हें समझा कर मैं थक चुकी हूँ, तुम पैसे वापस दे दोगे, तुम पैसे डुबा दोगे, ये करेक्ट करो वर्ड को। यहाँ पर अनु बोलता है कि आपका क्या है, आपको क्या खर्चा है, आप यहाँ रह सकती हैं, अनुज के यहाँ रह सकती हैं, आप यशदीप के आपके तो इतने चाहने वाले हैं, आप कदरदान है, ये सब इसने अपनी मम्मी से इस तरह से बदतमीजी से बात करता है। बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है अपने बेटे को पैसे देने में, मैं आज मुसीबत में हूँ इसलिए मांग रहा हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं तो नहीं दे सकती हूँ तुम्हें पैसे, तुम उसके लायक नहीं हो।
तुम्हें कितना भी समझा दो तुम गिरे के गिरे ही रहोगे। तुम मेरे बेटे हो इसलिए मुझे बहुत बड़ा अफ़सोस है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मैं तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। यहाँ पर बोलता है तो आप एक अडॉप्टेड के पीछे आप इतना खर्च कर सकती हैं। मतलब यहाँ पर अनुपमा बहुत चिल्लाती है, बोलती है किसी का मेरी अनाथ बेटी है, ऐसे बोलना भी मत, वो मेरी बेटी है और मेरी आदिया है। तो बोलता मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो बोलती अरे ये तो अफ़सोस है ना कि तुम मेरे बेटे हो। और आजकल के 99% हर घर में ऐसा बच्चे होते हैं जो माँ के हर दुख में उनको अकेला छोड़ देना है। जैसे ही मम्मी के पास कुछ सुख आए तो बेटे कैसे चींटी के जैसे लिपट जाते हैं अपने मम्मी पापा पर। आजकल ये नॉर्मल हो चुका है। और आज का वीडियो बस ऐसे ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।